हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे यूज करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स दो ऑपरेंड्स को के बीच रिलेशन शो करने के लिए यूज करते हैं। रिलेशनल या फिर कंपैरिजन शो करने के लिए यूज टू Stab establish relationship between two operands and and or pair operands। ठीक है, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? मैंने लिखा है कोई भी दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए या फिर क्या उन्हें कंपेयर करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? एक होता है डबल इक्वल्स, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल्स, एक होता है लेस देन इक्वल, एक होता है ग्रेटर देन, लेस देन, और सबसे लास्ट में होता है नॉट इक्वल्स। ठीक है, अब रिलेशनशिप हम कैसे स्टेब्लिश करेंगे? देखिए, जैसे कि 5 ग्रेटर देन 1। बताइए, ये जो मैंने क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन लिखा है, वो ट्रू है कि फॉल्स है? 5 बड़ा होता है कि नहीं होता? ये ट्रू है ना। यहाँ पर क्या हो गया? ये क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं दो ऑपरेंड्स को। ठीक है, ये साइन शो कर रहा है कि 5 जो है बड़ा है 1 से। ये क्या चीज का साइन है अपना? ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन। मान लो मैं इसको लिख देता, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि 1 इज लेस देन 5। ठीक है, ये भी क्या है अपना? ये भी क्या है अपना? ये भी ट्रू है। ये मान लो मैं कहीं पर लिखता हूँ 1 ग्रेटर देन 5। ये क्या है अपना? ये क्या है? फॉल्स है। तो ऐसे इसी प्रकार से ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशनशिप करने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए हम यूज करते हैं क्या? कंपेर रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो कि है जो ये सारे हैं। ठीक है, चलो बारी बारी सबको यूज देखते हैं। जैसे कि ग्रेटर देन, ये क्या करता है? इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन। मैं सबके बगल में नाम लिखता हूँ सबका। पहला वाला है अपना इक्वल्स, उसके बाद है नॉट इक्वल्स, फिर ये है लेस देन और इक्वल्स, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, और क्या है? और यहाँ पर ये क्या है? नॉट इक्वल। मैंने यहाँ पे कर लिख दिया, यहाँ पर हो गए ग्रेटर देन और इक्वल्स। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेटर देन क्या होता है और लेस देन क्या होता है। ये देखते हैं इक्वल्स और नॉट इक्वल्स क्या है। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 5 इक्वल्स 5। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये है ट्रू। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 नॉट इक्वल्स 4। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये ये एक्सप्रेशन भी ट्रू है। ठीक है, उसी प्रकार ये वैसे ही रहता है अपना, एक ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स और लेस देन इक्वल्स। जैसे कि यहाँ पर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स 4, या फिर सॉरी 4, या फिर 5 ग्रेटर देन 4।
ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकल साथ देखते हैं क्या होता है। अच्छा ये बात याद रखिए, जब भी हम दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा वन वन और जीरो के फॉर्म में आता है। वन और जीरो के फॉर्म में। मान लो मैंने 5 और 5 कंपेयर किया, जैसे कि 5 = 5। ठीक है, ये ट्रू है तो आउटपुट में क्या आएगा अपना 1। लेकिन मान लीजिए फॉल्स होता तो आउटपुट में क्या आता, 0। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। मान लीजिए मैं लेता हूँ प्रिंट एफ डी 5 > 4। ठीक है, सेव किया, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। कंडीशन ट्रू है तो क्या आया 1। मान लीजिए ये मैं लिखता इसको उल्टा लिखता 5 <4। ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। यहाँ पे आउटपुट में क्या आना चाहिए अपना 0। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आउटपुट में क्या आता है, 0। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर लिखता, यहाँ पर लिखता मैं 5 < इक्वल्स। ठीक है, एग्जीक्यूट करता, कंडीशन क्या है, ट्रू है। 5 या तो ज्यादा है 4 से या फिर बराबर है 4 से। इसको मैं एक वेरिएबल के साथ कंपेयर करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि इंटीजर टाइप x = 5 और इंटीजर टाइप y = 4। ठीक है, x < अब ठीक है, अब समझ आ रहा होगा कि आपको ना x की वैल्यू पता है ना y की वैल्यू पता है। आप सोच रहे हो, चेक करना चाह आप सोच रहे हो कि x जो है या तो बड़ा है या बराबर है y के। ठीक है, चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। देखा, यहाँ पर क्या है अपना, x की वैल्यू बड़ी है, मतलब कि ये एक्सप्रेशन अपना क्या है, ट्रू है। ठीक है, इसके बाद मान लो मैं करता हूँ कुछ और, जैसे कि यहाँ मैं क्या करता हूँ, नॉट इक्वल्स करता हूँ। ठीक है, अब एक्सिक्यूट करता हूँ, देखिए क्या होगा, तब भी ट्रू आएगा। क्यों, मैंने बताया था ना, 5 ≠ 4। ट्रू है, 5 जो है 4 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर क्या है, ट्रू आया। ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रेशन को जब हमको कंपेयर करना रहता है तो आउटपुट जो आता है हमेशा 1 और 0 फॉर्म में आता है। 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू को, 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताया था, आपको लास्ट वीडियो में याद होगा। चलिए एक तो एक्सप्रेशन लेते हैं बड़ा सा, 5 × 2 + 1 <5 - 2 + 1। अब बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। ये बताइए पहले, इसको हम इवेल्युएट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इवेल्युएट करेंगे किसको, सब आपको तो याद होगा, मैंने आपको प्रेसिडेंस बताया था किस ऑपरेटर की सबसे ज्यादा होती है और किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे कम होती है। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं प्रेसिडेंस टेबल को। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, देखिए ये जो है अपना प्रेसिडेंस टेबल है। ठीक है, इस वे में रहता है। ठीक है, सबसे ज्यादा हायर कौन रहता है अपना, ब्रैकेट। ठीक है, सॉरी पैरेंथेसिस। देखिए इस एक्सप्रेशन में कहीं पर पैरेंथेसिस है क्या, कहीं पर भी नहीं है। तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्या है अपना, उसके बाद नेक्स्ट है, उससे लोग प्रेसिडेंस है अपने किसका, डिविजिबल, मॉड और इनटू का। तो देखिए तीनों में से कोई है क्या एक्सप्रेशन में, तो हमको मिला क्या, हाँ हमको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो ये कैसे इवेल्युएट करेंगे हम लोग, लेफ्ट टू राइट। तो 5 × 2 10। और देखिए कुछ है क्या आगे, नहीं है। ठीक है, अब देखिए उससे उससे लो किसका रहता है, उससे लो रहता है फिर प्लस और माइनस का। देखिए इसमें कहीं प्लस और माइनस है क्या,
प्लस और माइनस कहीं पर है क्या, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ माइनस है, ठीक है। तो 10+1 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 - 2 + 1। तो कैसे इवेल्युएट करेंगे हम लोग इसको, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो 10+1 कितना हो गया अपना 11, फिर क्या हो जाएगा 5 - 2 = 3 + 1, फिर क्या हो जाएगा अपना 11 > 4, ठीक है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट अपना किसका रहता है, किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई रहती है, देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपना आता है ग्रेटर, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये ऑपरेटर हमको कहीं मिल रहा है क्या, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमको मिला, ये देखिए कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू है, 11 बड़ा होता है 4 से, तो आउटपुट में क्या हो जाएगा अपना 1, मतलब कि ट्रू, ठीक है। मान लो इसके बाद कहीं इक्वल्स इक्वल्स रहता, तो हम उसको परफॉर्म करते, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन लिख देता हूँ मैं, 5 × 2 + 1 > 5 - 2 + 1 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे देता हूँ मैं, इसको क्या, नॉट इक्वल्स टू 5, ठीक है। चलिए सबसे पहले इस मैंने इसी एक्सप्रेशन रिपीट कर दिया है। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा अपना 10, ठीक है। उसके बाद फिर इस 10 में अपना क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपना 11, फिर क्या हो जाएगा 5 - 2 3 + 1 4, ठीक है, ग्रेटर देन 5 नॉट इक्वल्स 11। अब देखिए यहाँ पर आपके हिसाब से पहले क्या इवेल्युएट होगा, ये दोनों कि ये दोनों। तो चलिए देखते हैं प्रेसिडेंस टेबल में किसका प्रेसिडेंस हाई है, ठीक है। तो देखिए इनका जो प्रेसिडेंस है वो इन दोनों से हाई है, मतलब हम पहले इसको इवेल्युएट करेंगे, कहीं पर मिलता है हमको। तो देखिए सबसे पहले हम किसको इवेल्युएट करेंगे, हम यहाँ पर इन दोनों को, ठीक है। इन दोनों की इवेल्युएट करेंगे तो क्या बचेगा 5 नॉट इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 > 4, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना 1। अब बताइए 5 नॉट इक्वल्स टू 1, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, तो आउटपुट में क्या आएगा अपना 1, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि डबल इक्वल्स एंड सिंगल इक्वल्स ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये डबल इक्वल है, ये क्या है अपना डबल इक्वल जो है वो अपना कंडीशनल है, जबकि सिंगल इक्वल्स क्या है अपना असाइनमेंट है, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे क्या रहता, प्रेसिडेंस सबसे क्या आता है, लो रहता है, सेकंड लोएस्ट रहता है, सबसे लास्ट में असाइनमेंट इवेल्युएट होता है, उससे पहले कंडीशनल अपना होगा, ठीक है। देखिए प्रेसिडेंस टेबल में देख लीजिए आप, सबसे लास्ट में क्या है अपना इक्वल्स है, ये और ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो चलिए एक कंडीशन हमने लिखा था उसको एक बार इवेल्युएट करके देख लेते हैं। मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था z = 5 × 2 + 1 > 5 - 2 + 1। यार यहाँ पर क्या है, आगे स्टार्टिंग में अपना 5 नॉट इक्वल्स टू, ठीक है।
तो अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। जैसे हमने सॉल्व किया था आउटपुट 0 आ रहा था। चलिए देखते हैं हम सही सॉल्व किए थे कि नहीं। आउटपुट क्या आया अपना 1 1 क्यों आया? तब मैंने आपको कुछ गलत कर दिया। यहाँ पर हमने क्या आया था आउटपुट, सॉरी यहाँ पर आउटपुट हमारा 1 आया था, है ना, मैं गलत बोल दिया था। यहाँ पर आउटपुट में क्या आया था, यहाँ पर अपना आउटपुट आया था 1। ठीक है, मैं गलत बता दिया था। तो यहाँ पर भी आउटपुट क्या आया अपना, आउटपुट आया अपना 1। ठीक है, मान लीजिए मैं कहीं ऐसे करता, इसी एक्सप्रेशन में, इसी एक्सप्रेशन को बाहर लिए तो मैं एडिट नहीं होता क्या? ये वाला मैं क्या करता हूँ, एडिट कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ को, चलिए ऐसा। तो अब बताइए आउटपुट क्या होगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट प्रेफरेंस किसका आता है अपना, पैरेंथेसिस का। तो पहले हम इस सेक्शन को पूरा इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद इसमें जाएंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा मैं यहीं पे चेंज कर लेता हूँ मैं। देखिए आउटपुट क्या आएगा, 0। 0 कैसे आया, चलिए सॉल्व कर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको। 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10। 10 प्लस 1 11, डायरेक्ट लिखता हूँ ना, 11 5 नॉट, यहाँ पे लिख लो डायरेक्ट में। ये क्या हो जाएगा अपना, 5 नॉट इक्वल्स टू 11। ठीक है, ग्रेटर देन, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस साइड को हम लोग इस साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 प्लस 1 मतलब कि 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये कंडीशन अपना ट्रू हो जाएगा, ये कंडीशन अपना ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में क्या होगा अपना, ट्रू मतलब कि 1 ग्रेटर देन 4। तो ये क्या है, ये जो है फॉल्स है। 1 कभी बड़ा होता है क्या 4 से, नहीं, ये क्या है, फॉल्स है। ये, सॉरी, ये क्या है अपना, फॉल्स है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या हो जाएगा अपना, 0। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि आउटपुट 0 क्यों आया। ठीक है, तो यही होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, मैंने आपको ये बताना भूल गया कि जितने भी कंडीशनल ऑपरेटर रहते हैं, इनकी एसोसिएटिविटी जो होती है वो होती है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी कितनी कैसे आती है, लेफ्ट टू राइट। इसकी रहती है लेफ्ट टू राइट, इसकी रहती है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसकी भी रहती है लेफ्ट टू राइट, लेकिन इसकी रहती है क्या, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, सॉरी, इसकी रहती है क्या, राइट टू लेफ्ट। इन लोग की रहती है पूरी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो यही होता है कंडीशनल ऑपरेटर। तब तक के लिए अच्छा ये बताइए मुझे, मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर 5 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2। ये बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा और ये वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, चलिए कॉल लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, ग्रेटर देन 1। ये वाला जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, ये वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड है तो आउटपुट क्या आएगा, कमेंट सेक्शन बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।